अस्सलाम गाइस, दिस इज़ मास फ्रॉम टेक्नो गाइड। तो गाइस काफ़ी दिनों के बाद आए हैं। ठीक है, एक्चुअली मेरे जो है पेपर्स वगैरह हो रहे थे थोड़े से, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं बिज़ी था और 2 दिन और काम थे, इस वजह से बिज़ी था। तो आज की वीडियो में जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि हम जो है अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं इस Realme C12 की। तो देखते हैं इससे डब्बे के कंटेंट्स क्या हैं और कितनी ये बैटरी ऑफर करता है। अगर ये जो है ये बैटरी किंग है। और इसकी प्राइस सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं तो ये आपको अंडर 20 के मिल जाएगा। तकरीबन इसकी इनवॉइस प्राइस जो थी ना वो आपको 22,000 मिलती है, जो कि आपको 19,500 टू 20,000 तक का आपको ये मिल जाएगा आराम से। तो इसके अनबॉक्स करते हैं इसको और देखते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स ये आपको देता है और कि ये जो है 20,000 के बजट में अच्छी डिवाइस हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो चलिए आइए देखते हैं इसको। Realme C3। तो सबसे पहले अगर इसका डब्बे की बात करिए तो डब्बे में सबसे पहले आपको मिल जाता है ऊपर लिखा हुआ C12 और इसके साथ साथ जो है वो आपको मिल जाता है नीचे Realme लिखा हुआ। उसके साथ साथ आपको इसके साइड पे भी Realme C12 और Realme का लोगो Realme C12 एंड PTI अप्रूव का स्टिकर। उसके बाद अगर हम पीछे वाली साइड पे आ जाए तो हमें मिल जाता है 12 की ब्रांडिंग अगेन और 6000 mAh की बैटरी, जो कि इसका प्लस पॉइंट है। 13 मेगापिक्सल का AI ट्रिपल कैमरा सेटअप है इसमें। 6.5 इंच की मिनी ड्रॉप नॉच है, जो कि आपको पता है कि अब पंच होल आजकल डिस्प्ले इस्तेमाल हो रहे हैं, तो थोड़ा सा ओल्ड है लेकिन चलेगा यार। और इंस्टेंट फिंगरप्रिंट अनलॉक है। इसके साथ साथ एंड्रॉयड का लोगो दिया गया है कि जो है इसमें गूगल ऐप्स आसानी से जो है वो एक्सेस कर सकते हैं आप। और इसके साथ साथ जो है इसमें कलर बताया गया है, इसका कलर और मॉडल बताया गया है, जो कि आपको मिल जाता है कोरल रेड में मैंने चूज़ किया था इसको। और 332 GB का वेरिएंट है ये। और इसमें बाकी कुछ ज़्यादा लिखा नहीं गया है। तो इसके बाद हम जो है वो बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। तो इसको तो पहले मैंने एक बार अनबॉक्स कर लिया था चेक करने के लिए, क्योंकि अगर फ़ोन डैमेज हो तो फिर आप पे ही आ जाता है। इस वजह से मैंने चेक करने के लिए इसको मैंने एक बार ओपन किया हुआ था। तो मैंने इसको जो है खोला तो सबसे पहले हमें मिल जाता है हे वेलकम टू Realme फैमिली। और सबसे पहले हमारे पास ये फ्लैप आ जाता है। फ्लैप में अगर हम देख लें तो हमारे पास आ जाता है सिम इजेक्टर टूल। और हमारे पास ये मेरे ख्याल से एक है इनके पास गाइड, और जो कि गाइड है ये कोई भी नहीं पढ़ता, आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। इसके बाद ये हमारे पास बुक मिल जाती है और इसमें जो है हमारे पास वारंटी कार्ड का जो होता है सारा कुछ लिखा होता है। तो ई वारंटी इसमें होती है, तो ई वारंटी जो है वो आप इससे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है हमें इसके बाद फ़ोन इटसेल्फ मिल जाता है। तो फ़ोन को जो है वो हम देख लेते हैं। तो फ़ोन हमने निकाल लिया है डब्बे से और हम चेक करते हैं। फ़ोन जो है हमारे पास एक रैप में आता है, जिस रैप से हम निकाल लेते हैं फ़ोन को। और फ़ोन को जो है वो हम ऑन होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक देख लेते हैं कि हमें जो है इसमें डब्बे में और क्या क्या कॉन्टैक्ट्स मिलते हैं। तो Realme के ये ऑन हो रहा है, हम इसको साइड पे कर देते हैं बाकी सारी चीज़ें और देख लेते हैं कि हमें इसमें और क्या क्या मिलता है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि इसमें हमें मिल जाता है पहले एक केबल, जो कि हमारे पास आ जाती है माइक्रो USB की, आई थिंक सो, क्योंकि इस रेंज में मेरे ख्याल से आपको टाइप सी बहुत कम ब्रांड्स दे रहे हैं, क्योंकि रेडमी ज़्यादातर दे रहा है इस रेंज में टाइप सी। लेकिन Realme को भी अब इमेजिन करना चाहिए कि यार टाइप सी जो है वो इस रेंज में देनी चाहिए। और आई डोंट नो वाई कि ये पता नहीं केबल क्यों नहीं खुल रही है। आपको मैं इस तरह दिखा दूँ कि देख सकते हैं आपको, मैंने वो पहले इस्तेमाल करा था इस वजह से इसमें पासवर्ड भी लगा हुआ है। तो इसको मैंने चेक किया था पहले ऑन करके इस वजह से। और इसको टाइप ए से टाइप सी कहने लगा था मैं। माइक्रो USB की केबल लगती है इसको, और जो कि ऑरेंज कलर की केबल है, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले सेट Realme C3 में भी दिखाया था कि ऑरेंज कलर की केबल है। तो ओप्पो में ग्रीन आती थी, इसमें येलो और ऑरेंज टाइप से कुछ आती है। और केबल की क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। उसके बाद इसका हम चार्जर देख लेते हैं। तो हमें चार्जर जो है वो निकल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। तो इसका हम चार्जर देख लेते हैं। चार्जर हमें मिल जाता है वही ऑरेंज कलर की अंदर लेबल के साथ। उसके बाद अगर मैं आपको इसका दिखा सकूं तो इसका जो है एम्पेयर रेटिंग, तो आप देख सकते हैं कि 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का चार्जर, कोई फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। अगर मैं फोकस कर सकूं इसको तो आप देख लें, और ये फोकस हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का चार्जर है ये। तो 6000 की mAh बैटरी करने के इस चक्कर में तो इसको जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फ़ोन मैंने जो है वो स्टार्ट कर लिया है और इसके मैं आपको सैंपल्स दिखा देता हूँ कुछ। सेटिंग में जाके सबसे पहले हम इसका चेक कर लेते हैं कि इसमें हमें Realme UI का वर्जन कौन सा मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने डार्क मोड ऑन किया था। डार्क मोड आप इधर से ऑन कर सकते हैं। मेरे पास बैटरी भी कम है, तो इसको मैं चार्जिंग पर लगाऊंगा इसकी वीडियो बनाने के बाद। और सिम डाल के मैंने इसकी ई वारंटी एक्टिव कर ली थी। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि मेरे पास सॉफ्टवेयर अपडेट भी इसकी आई हुई है। और उसके बाद हम इसका जो है वो देख लेते हैं कि अबाउट फ़ोन में जाके इसमें हमें क्या क्या मिलता है। तो इसका मैं प्रोसेसर आपको बता दूँ G35 है मीडियाटेक का, जो कि 2.35 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है गीगाहर्ट्ज़ पे।
ठीक है। इसमें आपको मिल जाता है C12 Realme UI वर्जन 1.0 मिल रहा है। अब 2.0 आने की अपडेट आती है कि नहीं आती वो मुझे कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन क्या पता आ ही जाए। और एंड्रॉयड 10 मिल जाता है, ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है जो कि G35 का है, 3GB रैम है, आपको 32GB की स्टोरेज मिल जाएगी जिसमें आप 19 अवेलेबल थी। मैंने मेमोरी कार्ड डाल के और एक्सपेंड कर लिया इसको, और इसका IMEI है, बाकी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो वही उसी तरह वाली हैं। और ये मेरे पास यूट्यूब की नोटिफिकेशन आई थी तो इसके लिए सॉरी। ठीक है। और आप इसके साथ देख सकते हैं कि इसमें जो है वो मुझे न्यू वर्जन की अपडेट दे दी है इसने। ये देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि मुझे अपडेट करें, तो अगर मैं चार्जिंग करूँगा तो ही अपडेट होगा। उसके बाद अगर मैं आपको इसका कैमरा शॉट्स दिखा दूँ तो कैमरा जो है वो इसका इस प्राइस रेंज के लिहाज से बहुत अच्छा है। अगर मैं आपको इसका कुछ शॉट्स आपको दिखा सकूँ तो ये पोर्ट्रेट में आप देख लें, पोर्ट्रेट में भी हम ले लेते हैं और ये हमारा पोर्ट्रेट में आ गया। उसके बाद इसमें हमें जो है कैमरा में मिल जाता है टाइम लैप्स अल्ट्रा माइक्रो, जिसके पीछे जो हमारे पास लेंस है वो मिल जाता है अल्ट्रा माइक्रो का। उसके बाद स्लोमो का एक्सपर्ट, जिसमें आप DSLR वाला इफेक्ट लगा सकते हैं। और वीडियो मोड में जाकर देखें तो वीडियो मोड में जो है इसकी एक कैपेसिटी जो है ये सबसे ज़्यादा आपको कर सकता है 1080p 30 FPS तक की लेके आपकी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है। और इमेज स्टेबलाइजेशन इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और बाकी इसके कैमरे में नाइट मोड दिया गया है, तो नाइट मोड के हिसाब से मैं तो इससे जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये आपको 50,000 प्लस की डिवाइसेस में नाइट मोड मिलता है और ये इसमें मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है। और फ्रंट कैमरा अगर मैं आपको इसका दिखा सकूं तो फ्रंट कैमरा आप देख सकते हैं कि इसको मैं शिफ्ट कर लेता हूं फ़ोटो पे जाके, और ये देख सकते हैं कि कैमरा की सिचुएशन जो है वो भी इसमें ठीक ही है। मैं आपको अगर कुछ शॉट्स दिखा सकूं तो ये देखिए हमारे कैमरे की डिटेल्स जो हैं वो अच्छी हैं। अगर आप ज़्यादा जूम करते हैं तो इसमें थोड़ा सा नज़र आता है पिक्सल्स वगैरह, वैसे नहीं नज़र आता है। बाकी आप देख सकते हैं कि ये पोर्ट्रेट सॉफ्टवेयर वाइज है तो अपने वाइज से उसने कोशिश बिल्कुल किया। बाकी कैमरा इसका ही देख सकते हैं कि आप इस रेंज के हिसाब से बहुत अच्छा है, और कैमरे के जो है वो रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है हमारे पास निकल के। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें ब्लॉटवेयर तो इसमें बिल्कुल कुछ नहीं मिलता। एक दराज और एक फेसबुक मिल रही थी, बाकी तो इसमें कोई भी ब्लॉटवेयर नहीं मिलता, आप देख सकते हैं। और इसके बाद अगर इसके फिजिकल ओवरव्यू की बात कर ली जाए तो सबसे पहले हमें इसको ड्यू ड्रॉप नॉच मिल जाती है। ऊपर वाली साइड पे हमें कुछ भी नहीं मिलता, साइड पे हमें मिल जाता है इसमें वॉल्यूम रॉकर कीज़ और पावर बटन। नीचे हमें मिल जाता है स्पीकर जो कि जिसकी क्वालिटी डिसेंट है, ना बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी है। माइक्रो USB की पोर्ट टाइप C होती तो बहुत अच्छा था। फास्ट चार्जिंग नहीं है, 6000 की mAh बैटरी होने की वजह से ये बहुत टाइम लगाएगा चार्ज होने में, लेकिन एक बार चार्ज हो गया तो आपको बैटरी बैकअप बहुत अच्छा देगा। उसके बाद आपको माइक मिल जाता है और 3.5 mm का जैक। जैसे कि आप इस साइड पे देख सकते हैं कि इस साइड पे जो है वो आपको मिल जाता है सिम ट्रे की स्लॉट। तो मैं आपको सिम ट्रे की स्लॉट भी दिखा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में नहीं दिखाता। तो सिम इजेक्टर टूल है ये मेरे पास, और इस सिम इजेक्टर टूल से मैं जो है वो इसको निकालने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर मैंने एक सिम और एक मेमोरी कार्ड अपनी डाली हुई थी। तो मैं आपको बता दूँ इसका ट्रिपल कैमरा स्लॉट है और ये बहुत अच्छी जो है वो आपको मतलब ये है कि इस रेंज में दे रहा है, तो ट्रिपल कैमरा स्लॉट तो अच्छी बात है। ये देख सकते हैं आप इसके अंदर ट्रिपल कैमरा स्लॉट है, और बाकी सारे जो फीचर्स हैं वो रियलमी जो प्रोवाइड करते हैं वो आपको सारे इसमें मिल जाते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि बाकी सारा कुछ इसका मुझे अभी मैंने इतना चेक तो नहीं किया है। बाकी इसका रिव्यू जो है वो मैं जल्दी अपलोड करूँगा अपने चैनल पे, इसी चैनल पे। तो उस रिव्यू का आप इंतज़ार कीजिएगा। उस रिव्यू में मैं आपको बताऊँगा कि ये फ़ोन कैसा लगा मुझे 20,000 की रेंज में। और ये पीछे बाइक वाला आ गया तो इसको इग्नोर कीजिएगा। तो गाइज़ उम्मीद है कि आपको ये इस मोबाइल के अनबॉक्सिंग की वीडियो जो है पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा आपको वीडियो कौन सी लगी। और मैंने अगर कोई चीज़ छोड़ दी है ना इस मोबाइल के रिलेटेड और आप अपने ओपिनियंस बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको मेंशन ज़रूर करूँगा, ठीक है। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अच्छे से नए से टॉपिक के साथ। और इसका रिव्यू भी जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। जल्दी से जल्दी मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा, तो रिव्यू आता है फिर मिलते हैं उसके साथ।